त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में वो मंत्र का उच्चारण करते थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। हे इंद्र शत्रु तुम बढ़ो और अपने दुश्मन को समाप्त कर दो। पर इंद्र शत्रु शब्द में उन्हें अंत में उदात्त स्वर कहना चाहिए था, अंतोदात्त न कहकर उन्होंने आदि उदात्त कर दिया। आदि उदात्त करने से वेद में स्वर के बदलने से समास बदल गया। महाराज जी, जब आदि उदात्त करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा और अंतोदात्त करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास होगा तब अर्थ क्या होगा? इंद्र एव सातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ। हे इंद्र शत्रु तुम विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जहि, ये अर्थ हो जाएगा। माने इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो, ये अर्थ हो गया। और अंतोदात्त पढ़ते तो इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मार डाले, अर्थ बदल गया। अग्नि के कुंड से भयंकर असुर पैदा हो गया, उसका नाम हुआ वृत्तासुर। वृत्त माने उसने अपने विशाल देह से पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर हुआ। उसके पैर तो धरती पर थे, उसका सिर स्वर्ग को पार कर गया। बहुत विशाल दैत्य असुर वृत्तासुर प्रकट हो गया। अब देवताओं का वृत्तासुर के साथ युद्ध हुआ। युद्ध वृत्तासुर भगवान का बड़ा भारी भक्त है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा है, नारद जी का शिष्य है। भगवान शिव के अपमान के कारण इसको असुर योनि में जाना पड़ा। तो भक्ति के संस्कार इस शरीर में भी नष्ट नहीं हुए, इसी का नाम है पोषण। एक बार भगवान के दास से गलती बनी, राक्षस हो गया, असुर हो गया, तो भी भगवान ने उस पर कृपा करना छोड़ा नहीं, भगवान ने उसे अपना करके रखा। इंद्र के साथ वृत्तासुर युद्ध कर रहा है और स्तुति भी कर रहा है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदार्ता प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ये वृत्तासुर के जो 4 श्लोक हैं, ये भागवत धर्म का सार है। वृत्तासुर कह रहे हैं कि हे नाथ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमल का मैं दास बन जाऊं। साक्षात आपका दास बनने की योग्यता हमारी कहां है, मैं दासानुदास बन जाऊं। हे प्राण जीवन धन, हमारा मन निरंतर आपके गुणों का स्मरण करे।
हमारी वाणी निरंतर आपके नाम रूप लीला का गान करे और हमारा देह, हमारी इंद्रियां निरंतर आपकी सेवा में लगी रहे। भगवान बोले, इस अनन्य भक्ति के द्वारा तुम क्या चाहते हो? बोले, यही तो बात है, हम कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, ध्रुव जी का पद नहीं चाहते, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहते, रसातल का राज्य नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, हे नाथ मोक्ष भी नहीं चाहते। हम तो आपसे आपको चाहते हैं। हमको मोक्ष नहीं, भोग नहीं, हमको मोक्ष भोग दाता चाहिए। हम आपसे आपको मांगते हैं। हे प्रभु, मैं आपको पुकारता रहूं। किस पक्षी की तरह, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, वो अपने घोंसले में बैठकर अपनी माँ की याद करता है, ची 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 करता है। ऐसी में अजात पक्ष पक्षी की तरह कहीं भी पड़ा रहकर आपकी याद करूं। उसकी माँ आती है तो उसकी चोंच में चोंच रख करके दाना डाल देती है, पानी पिला देती है। मैं अपने शरीर की क्रिया भी स्वयं न करूं, माने अपने आहार की व्यवस्था भी स्वयं न जुटाऊं, जैसे वो पक्षिणी अपने पुत्र की, अपनी संतान की सेवा करती है, ऐसे ही आप ही मेरा पोषण करें। मैं तो केवल आपकी याद करूं। संत मलुकदास जी की एक साखी है। वो कहते हैं कि हे राम जी, दुनिया दो कामों में व्यस्त है, खाओ कमाओ, कमाओ खाओ। और सबसे जरूरी काम है भजन करना। तीन काम हो गए, खाना, कमाना और भजन करना। तो हमारा तीन काम हमसे नहीं बनेंगे। एक काम आप ले लो। राम जी बोले, कौन काम? बोले, कमाने का ठेका आपका, खाने का ठेका हमारा, अब फिर हम भजन करेंगे, खूब राम राम करेंगे। भगवान बोले, ठीक है चलो। जी हाँ। तो श्री मलुकदास जी कहते हैं, रहूं भरोसे राम के, बन जय कबहु न जाऊं। दास मलू का यूं कहे, जो देवे तो खाऊं। मोदी सब संसार है, राजा मेरे राम। जा पर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। हरि बिड़वे में खाऊं, भगवान व्यवस्था जुटा रहे, मैं खा रहा हूं, फिर राम राम करना। इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलू का यूं कहें, सबके दाता। रहूं भरोसे राम के, भगवान के भरोसे। सबसे जरूरी काम है भगवान का भजन करना। वृत्तासुर कहते, खाने कमाने की परवाह मुझे न रहे, मैं केवल आपको पुकारूं। खाना कमाना का की चिंता भी आप करें, मैं वो चिंता भी न करूं। जिस बछड़े ने अभी चारा चरना नहीं सीखा है, जो केवल अपनी गौ माता के दूध पर जिसका जीवन आधारित है, वो बछड़ा अपनी माँ को जैसे याद करता, उसी तरह से मैं आपकी याद करूं। चारा भूसा गाय खाती है और अमृतमय दुग्ध अपने बछड़े को पिलाती है। ऐसी है प्रभु, मैं आपके वात्सल्य को पाकर के पुष्ट हूं।
और तीसरी बात वृत्तासुर कहते हैं कि जैसे कोई पतिव्रता नारी पति के परदेश चले जाने पर निरंतर अपने पति का स्मरण करती है, इसी तरह से मैं पतिव्रता की तरह मैं आपकी याद करूं। इसका आशय यह है, अजात पक्ष पक्षी की तरह आपके नाम का स्मरण, छोटे बछड़े के समान आपके वात्सल्य से पुष्टि और पतिव्रता के समान उत्तरोत्तर मेरे बढ़ता हुआ प्रेम। पतिव्रता का प्रेम कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। निरंतर हमारे प्रेम की वृद्धि हो। हे भगवान, मैं ये भी प्रार्थना नहीं करता हूं कि मुझे संसार के चक्र से उबार लीजिए। यदि मेरे कोई ऐसे संस्कार हैं कि मुझे बार बार संसार में पैदा होना, तो पैदा हो। बस प्रार्थना ये है कि आपके प्राण प्यारे संत महात्माओं का संग हमको मिलता रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, किंतु जो देह गेह में आसक्त भोगी विषयी विमुख जीव हैं, जो हरिगुरु संतों से विमुख हैं, ऐसे लोगों से हमारा प्रेम न हो। हमारा प्रेम आपके प्राण प्यारे संतों से हो जाए। संतों से प्रेम हो जाए तो आप सत्य मानिए, भगवान से प्रेम हो गया। आप चाहे जितना कठोर साधन करते हो, चाहे जितने घंटे माला करते हो, माला करना बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, पर साधु को देखकर आपके मन में प्रसन्नता नहीं होती है। ये मन में तो ये आफत कहां से आ गई, तो आपकी भली माला घिस गई हो, अभी आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ। संतों को देखकर हृदय भरा है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने संतों का दर्शन हमको हो गया। संत रैदास जी के बारे में प्रसिद्धि है कि रैदास जी की कुटिया में कोई संत आ जाते थे तो रैदास जी नाचने लग जाते थे। बहुत सुंदर पद है रैदास जी। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संग